देवताओं ने राक्षस वो अमृत का कलश लेकर के भाग गए। तो भगवान अमृत का पान करवाने के लिए भगवान ने मोहिनी रूप धारण किया। एक कतार में देवता बैठे हुए हैं, एक कतार में सारे दैत्य बैठे हुए हैं। मीठी वाणी में मोहिनी भगवान ने जो ये वचन कहे, थोड़ा जल डाला और कहा देवताओं के लिए दैत्यों से कि देवता भी तुम्हारे भाई है, थोड़ा अमृत उनको ही मिलना चाहिए। तो जो ही मीठी वाणी में ऐसे वचन कहे, परम पिता परमेश्वर भगवान की जब कृपा होती है, वो अमृत जो अमृत है वो अमृत आ जाता है, ऊपर जल चला जाता है नीचे की ओर। और आज सारे अमृत का पान करवाना प्रारंभ करते भगवान। सूर्य चंद्रमा के बीच में राहु नाम का दैत्य आकर के बैठ जाता है। भगवान ने मन में समझ लिया, भगवान मन में समझ गए कि ये देवता नहीं दैत्य, पहचान गए भगवान। लेकिन भगवान पंक्ति भेद करना नहीं चाहते। भगवान पंक्ति भेद हो जाता अगर उसको छोड़ देते तो। ध्यान रहे, पंक्ति भेद बहुत बड़ा दोष होता है। पंक्ति भेद जैसे आप कहीं परोसगारी कर रहे हो, ध्यान रहे, विशेष ध्यान रखते हैं। आप कहीं परोस रहे हो, भोजन परोसगारी कर रहे हो, और अगर आपने परोसते समय अगर आपके मन में आपने भेद कर लिया, जीवने वालों से आपने कोई मतभेद अगर कर लिया, तो ये समझ लो आपको पंक्ति दोष लगेगा। और भगवान इस पंक्ति दोष से वंचित, पंक्ति दोष से भगवान बचना चाहते थे। इसलिए भगवान ने उस दैत्य को अमृत पिला दिया भगवान ने। और वो अमृत कंठ से नीचे नहीं उतरा, उसके पहले उसका मस्तक सुदर्शन चक्र से धड़ से अलग कर दिया भगवान ने, संहार कर दिया उसका। परमपिता परमेश्वर भगवान ने उस राहु नामक दैत्य का आज मस्तक धड़ से अलग किया है। ऐसे भगवान नाना प्रकार के अवतार बनाए हैं। कश्यप ऋषि की दो पत्नियां, एक का नाम अदिति, एक का नाम अदिति। दीति कहने लगी, महाराज हे प्राणनाथ, मुझको ऐसा पुत्र चाहिए कि जो देवताओं को मारे, राक्षसों का पक्षपाती बने। वो पुंसवन नामक व्रत बतलाया गया है, पुंसवन नामक व्रत बतलाया गया है। और वो कहा इस व्रत को खंडित मत होने देना, वो व्रत हो जाता है भंग। इधर गर्भ के 60 टुकड़े किए, 60 टुकड़ों के फिर 60 टुकड़े किए। भाई 49 मरुदगण बने जो समय आने पर बरसात करते हैं। अदिति कहने लगी, महाराज अदिति कहने लगी कि हे प्राणनाथ, मुझको ऐसा पुत्र चाहिए कि जो देवताओं का पक्षपाती बने। पयोव्रत नामक व्रत बतलाया गया है, जहां 12 नाम शुक्र है वहां की मिट्टी खोद करके लाना, 12 दिन तक दूध ही दूध के आहार पर रहना, वहां की मिट्टी से भगवान की प्रतिमा बनाना। अब परमपिता परमेश्वर, अब परमपिता परमेश्वर भगवान वामन अवतार लेकर के आने वाले हैं। वामन रूप धारण करने वाले भगवान, पयोव्रत संपूर्ण हुआ, 12 दिन तक दूध ही दूध के आहार पर रही माता अदिति। तो भगवान वामन का अवतार होता है, बोली वामन भगवान की जय हो। माता अदिति ने वस्त्र पहनाए, ब्रह्मा ने छत्र दंड दिया, माता सरस्वती ने पुस्तिका दी है भगवान वामन को। 3 बार भिक्षा मांगने का समय आया। माता अदिति कहने लगी, भगवान तुम्हारी भिक्षा की पूर्ति हम नहीं कर सकते। राजा बलि शोभा यज्ञ करने के लिए जा रहा है, वो आपकी भिक्षा की पूर्ति कर सकता है भगवान। तो भगवान वामन राजा बलि के द्वार की ओर भिक्षा मांगने के लिए निकल पड़ते हैं। बोले वामन भगवान की जय हो। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन हो भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण। काली की सेवा करते रहे सभी। नारायण नारायण
नारायण। हे नारायण नारायण नारायण। भगवान नारायण नारायण नारायण। श्री नारायण नारायण नारायण। परमपिता परमेश्वर भगवान ने वामन रूप धारण किया और चले आ रहे हैं। भगवान वामन राजा बलि के द्वार की ओर, परमपिता परमेश्वर भगवान वामन राजा बलि के द्वार की ओर चले आए। नन्हे नन्हे पैरों से राजा बलि ने चरणों में प्रणाम किया। बोली वामन भगवान की जय हो। देखो साक्षात रूप में वामन भगवान बालक रूप आए हैं। ये बीच की रस्सी भी खोल दो, इधर सामने आड़ी बनी हुई। परमपिता परमेश्वर भगवान वामन पहुंचे। राजा बलि प्रसन्न हो गए। 5 गांव दक्षिणा में देना चाहते हैं भगवान वामन को। भगवान वामन ने कहा नहीं राजा, 5 गांव लेकर के क्या करूंगा, इतनी जगह नहीं चाहिए मुझको। आधा राजदान में देने के तैयार हो गए राजा बलि भगवान वामन को। लेकिन भगवान वामन ने कहा नहीं, सिर्फ मेरे पैर से 3 पांव धरती का दान मांगने के लिए आया हूं राजा तेरे द्वार पर बस में। अब भगवान वामन से अहंकारी राजा बलि ने कहा ब्राह्मण देवता, जहां से इच्छा वहां से नाप लो, सब कुछ मेरा ही है। भगवान वामन ने कहा राजा ऐसी बात है, इतना अहंकार तुझको। राजा बलि ने कहा जहां से इच्छा वहां से नाप लो। भगवान वामन ने कहा नहीं राजा, मैं बिना संकल्प के कोई दान नहीं लेता हूं कभी भी। संकल्प छोड़ना पड़ेगा तुमको। संकल्प छोड़ने के लिए जल लेने लगे तो जिस पात्र में से जल ले रहे उस छिद्र में शुक्राचार्य जी एक मच्छर का रूप बना करके बैठ गए। भगवान ने सोचा दान में बाधा बन रहा है शुक्राचार्य, उस क्षण एक तिनका उठा करके उसको एक नेत्र से विहीन कर दिया राजा बलि के समक्ष। अब राजा बलि दान देना चाहते हैं। भगवान वामन ने जैसे ही देखा संकल्प छोड़ा राजा बलि ने, तो उसी क्षण विराट रूप बनाया भगवान ने। पहले पैर में सारे मृत्यु लोक को नाप दिया भगवान ने, दूसरे पैर में सारे ब्रह्मांड को। बता बलि तीसरा पैर कहां रखूं? थोड़ी देर पहले तो राजा बलि कह रहे जहां शिक्षा वहां से नाप लो, कुछ भी नहीं बचा। राजा बलि ने कहा भगवान तीसरा चरण तुम्हारा मेरे मस्तक पर रख दो और तुम्हारे दान को पूरा करो। तीसरा पैर जो ही राजा बलि के मस्तक पर रखा है, उस क्षण तीसरे पैर में सारे पाताल लोक को नाप दिया है। बोलिए पातालेश्वर महादेव की। भगवान ने पाताल लोक को भी नाप दिया। राजा बलि ने चतुराई की, भगवान ने चरण नहीं हटाया, उसके पहले राजा बलि ने भगवान के पांव पकड़ लिए। कैसे छोड़ दूं भगवान? लोग चरणों की वजह से तर जाते हैं, तो मैं तुम्हारे चरणों को नहीं छोड़ूंगा। भगवान ने आज राजा बलि के भाव को समझा। राजा बलि ने भगवान वामन को आज रोक लिया है वही पाताल लोक में। मैया लक्ष्मी के पास नारद जी गए, कहने लगे मैया भगवान आने वाले नहीं है, अब वो तो पाताल लोक में राजा बलि के द्वार पर बैठे हुए हैं। तो मैया लक्ष्मी राजा बलि को धर्म का भाई बनाने के लिए निकल पड़ती है। श्रृंगार किया, राखियां रखी थाली में कुछ, और राजा बलि को धर्म का भाई बनाने के लिए निकली है मैया। और सखियों से क्या मीठे वचन कह रही है माता लक्ष्मी।